हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। तो हम लोग इस चैप्टर के लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं। अभी से पहले हमने इसका अति लघुतरीय प्रश्नों का वीडियो हमने बना दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के अति लघुतरीय का प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। और चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के आपको लघुतरीय प्रश्न मिल जाएगा। रहा दीर्घ उत्तरीय, तो दीर्घ उत्तरीय जैसे ही आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का सेशन खत्म होगा तो हम यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं और आप अपने चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि सर्वसलाहवाद पर प्रकाश डालिए, इसने अंतरराष्ट्रीय कटुता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि सर्वसलाहवाद है क्या। उत्तर में हमने लिखा है कि स्लाव एक लोगों का जाति है। स्लाव क्या है? एक लोगों का जाति है जो तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के क्षेत्रों में निवास करती है। सभी स्लाव जाति के लोगों ने अलग राष्ट्र की मांग को लेकर के एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे सर्वस्लाववाद के नाम से जाना गया। तो आपने समझा कि सर्वस्लाववाद क्या है। तो सर्वस्लाव, सबसे पहले स्लाव जाति के द्वारा जो विद्रोह किया गया उसी को सर्वस्लाववाद के नाम से जाना गया। और ये जो स्लाव लोग थे इस तुर्की साम्राज्य में रहते थे और ऑस्ट्रिया हंगरी के क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसी के वजह से इन्होंने अपने अनुसार एक नए राष्ट्र की मांग की थी और इसी को लेकर के इन्होंने जो विद्रोह किया, जो आंदोलन किया, उसका नाम सर्वस्लाववाद कहा गया। ठीक है, उसके बाद इसमें आपसे क्वेश्चन एक और पूछा था कि इसने अंतरराष्ट्रीय कटुता को किस प्रकार बढ़ावा दिया। तो स्लाव जाति के द्वारा अलग राष्ट्र मांग करके, अलग राष्ट्र इन्होंने क्या मांगा कि स्लाव राष्ट्र हमको चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि अंतरराष्ट्रीय कटुता को बढ़ा दिया। यहाँ पे इनके देखा देखी और भी सर्व जर्मन नामक भी यहाँ पे जो लोग थे, ये भी अपने आप को एक अलग राष्ट्र मांग रहे थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो सभी एक दूसरे में लड़ने के लिए तैयार हो गए और इस वजह से अंतरराष्ट्रीय जो कटुता है उसमें और वृद्धि हो गई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और आप लोग इसे वीडियो पॉज करके लिख भी रहे होंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक जो कारण था वो क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण बना वो ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में हत्या के कारण बना। यानी आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आपको जैसे ही क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बताइएगा कि युवराज के हत्या के कारण, ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो बोस्निया है, बोस्निया की राजधानी सेराजोवा, इसमें क्या किया था, एक लोग थे, ठीक है, और वो सर्व जाति के लोग थे। कौन से? सर्व। और ये लोग इनके जो युवराज थे आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, इनकी हत्या की थी गोली मार करके। और ऑस्ट्रिया क्या करता है यहाँ पे कि इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी मानता है। लेकिन ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को टाइम भी दिया था कि 48 घंटे के अंदर भैया तुम हमको ये स्पष्ट कर दो कि जो मारा गया है वो तुम्हारे यहाँ के आतंकवादियों ने मारा है, और अगर ऐसा होता है तो तुम आतंकवादियों को पकड़कर मेरे सामने लाओ या तुम ही उसका दमन कर दो। लेकिन सर्बिया ऐसा करने से ठुकरा देता है। जो ऑस्ट्रिया की मांग था उसको वो फुल्ली तरीके से नकार देता है और इसी वजह से 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध घोषणा कर दिया युद्ध का। और इसी के साथ ही और भी जो अन्य राष्ट्र थे अपने अपने गुटों के समर्थन में युद्ध में सम्मिलित हो गए और इस प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो आरंभ हो गया। तो आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, किन तरीकों से हुआ, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में लिखना है। यहाँ पे देखिए एक चीज छूट गया कि ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया। यहाँ पे युद्ध आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि पेरिस शांति सम्मेलन क्यों बुलाया गया, इसके क्या कारण थे। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जो पेरिस शांति सम्मेलन है वो 1919 में यानी जनवरी 1919 में
प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद बुलाया गया था। इसका बुलाने के पीछे का कारण यह था कि विश्व शांति हो और पराजित जो राष्ट्र है उनके साथ संधियां की जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहता है कि उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का कारण कैसे बनी, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है कि जो उग्र राष्ट्रीयता है वो प्रथम विश्व युद्ध का एक मौलिक कारण बना, जिसका विकास यूरोप के सभी राष्ट्रों में समान रूप से हुआ। समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर के अलग देश का निर्माण चाहने लगे, जिनमें सर्ब, चेक तथा पोल जो प्रजाति हैं, इन लोगों ने अपनी मांग को सामने रखा और इस प्रकार से मांग की कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में कटुता की भावना बढ़ी, जो बाद में विश्व युद्ध का कारण बना। तो आप देख पा रहे होंगे जो बाद में कौन सा विश्व युद्ध का कारण बना, तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। आप ऐसे लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें आपसे पूछा है कि वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए किस प्रकार उत्तरदायी बनी, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा ही, आपको लिखना होगा वीडियो पॉज कर करके, समझ करके। अगर आप खुद से लिखते हैं तो और भी ज्यादा बेस्ट होता है। अगर आप लोग से नहीं होता है तो आप लोग यहाँ से हिंट्स लीजिए और खुद से लिखने की ट्राई कीजिए। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो आप बताएंगे 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो ये 1918 में हुआ था, ध्यान रखना है। और 1918 के बाद 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि बुलाई गई थी जर्मनी के साथ। ठीक है, वर्साई की संधि में जर्मनी को राजनैतिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पंगु बना दिया गया। यानी यहाँ पे इससे तीनों चीज छीन लिया गया। ठीक है, सैनिक भी छीन लिया गया, आर्थिक स्थिति भी इसकी खराब कर दी गई, राजनीतिक शक्ति भी इसे खराब कर दी गई। वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अत्यंत क्या थी, अत्यंत कठोर और अपमानजनक थी। जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया था, लेकिन जर्मन नागरिक इसे कभी स्वीकार नहीं कर सके। जो इसके नियम कानून थे, इसके जो रीति रिवाज थे, जर्मन नागरिक कभी इसको स्वीकार नहीं कर पाया और नहीं कर सका। और इस संधि के विरुद्ध में जर्मनी में प्रबल जनमत बन गई और इस संधि के विरुद्ध में सभी जनता, सभी वहां के जो नागरिक थे वो एक साथ बन करके एक स्ट्रॉन्ग मतलब बन गए। और उसके बाद इसका फायदा उठाता हिटलर, और हिटलर ने क्या किया कि संधि के व्यवस्था को नकार दिया। ठीक है, और अपनी शक्ति बढ़ानी आरंभ कर दी, जो द्वितीय विश्व के लिए उत्तरदायी बन गया। तो आप देख पा रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ, किन तरीकों से हुआ और कैसे कैसे उसमें घटना घटी थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये भी कंप्लीट होता है 5 नंबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम था, स्पष्ट करें। तो देखिए उत्तर में हमने स्पष्ट किया है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो प्रतिशोधात्मक था। प्रतिशोधात्मक कहने का मतलब ये प्रतिशोध लेने वाला था, ये बदला लेने वाला युद्ध था, जिसमें फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था यानी प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी को जितने भी अपमानजनक स्थिति देखने को मिला था, इसमें जर्मनी अपने अपमान का बदला लेने के लिए ये सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध की उद्घोषणा करता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बीज वर्साई के संधि में बो दिया गया था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की जो बीज था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट करने के लिए पहले ही विश्व युद्ध में तय कर दिया गया था कि आगे चल के तो विश्व युद्ध होना ही है। क्यों होना है, तो आइए देखते हैं। मित्र राष्ट्रों ने, मित्र राष्ट्र मतलब आप समझ पा रहे होंगे, मित्र राष्ट्र कहने का मतलब अमेरिका इसमें आ जाएगा। ठीक है, मित्र राष्ट्र में अमेरिका आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, यानी ये सब जो कंट्री था वो अपमानजनक जो व्यवहार किया था जर्मनी के साथ, उसको जर्मन के लोग कभी भूल नहीं पाया था। यानी एकदम व्यवहार गंदा किया गया था। संधि के शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा जो भाग था वो मित्र राष्ट्रों ने उससे छीन करके आपस में बांट लिया था। उसे सैनिक और आर्थिक दृष्टि से भी पंगु बना दिया गया था। हिटलर ने अपने सत्ता में आते ही उसने वर्साई की संधि को नकार दिया और घोर आक्रामक नीति अपनाकर दूसरा विश्व युद्ध आरंभ कर दिया।
तो आपने देखा कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और वीडियो पॉज करके नोट भी कर लेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित होने से युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित होने से युद्ध पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें धुरी राष्ट्र में कौन कौन से आ जाते थे। तो आपको बता दें कि धुरी राष्ट्र में आपका जर्मनी आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो धुरी राष्ट्र थे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे और 1944 में पराजित होकर इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब अमेरिका शामिल हुआ तो अमेरिका के शामिल होते ही जो धुरी राष्ट्र थे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे और उनमें जो फर्स्ट स्टेज आता है इटली का, और वो इटली क्या करता है, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है 1944 में। फिर वहीं 7 मई 1945 को जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और जर्मनी में आपको पता है कि उस समय जो शासक था वो हिटलर था, ठीक है। इसी प्रकार 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराकर पूर्णतः बर्बाद कर दिया, ठीक है। पूर्णतः बर्बाद कर दिया, यहाँ पे बर्बाद छूट गया, पूर्णतः बर्बाद कर दिया। और इस प्रकार अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त किया गया। तो आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित होने से क्या हुआ और किस तरीके से जो युद्ध था वो समाप्त हुआ। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। अब आखिरी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा है कि तुष्टीकरण की नीति से आप क्या समझते हैं, इसका क्या परिणाम हुआ। तो देखिए इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे हमने लिखे हैं, जिसमें लिखे हैं कि तुष्टीकरण की जो नीति थी वह इंग्लैंड के द्वारा चलाया गया था और ये एक प्रकार की क्या थी, नीति थी, एक प्रकार के नियम थी। क्या नियम थी कि इसमें जो पूंजीवादी देश थे वो साम्यवादी रूस को नफरत करते थे। क्या करते थे, नफरत करते थे और वो नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी तरह से सोवियत रूस पर हमला कर दे जिससे दोनों कमजोर हो जाए, और तब वे का मतलब कौन, तब जो इंग्लैंड है वो हस्तक्षेप करेगा और दोनों के शक्तियों को बर्बाद कर देगा और उसके बाद खुद के शासन को वो स्थापित करेगा। तो इस नीति को तुष्टीकरण की नीति कहा गया है और इसका जो परिणाम यह हुआ कि जो धुरी राष्ट्र था वो और भी शक्तिशाली हो गया और पहले की तुलना में अब वो अपने शक्ति का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उन सबका उत्तर हमने करा दिया। तो आने वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।